हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद एएस मित्तल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ की क्लास। यहाँ पर हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ के पढ़ेंगे। सबसे पहले मैथ की शुरुआत कहाँ से हुई हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं और हमारे नंबर्स कहाँ से आए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वे नंबर्स जिनसे हम किसी भी चीज़ की काउंटिंग करते हैं। बेसिकली हम इन्हें काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। जैसे हमें कोई भी चीज़ है और काउंट करने की, मान लीजिए कि हमारे पास कुछ बुक्स हैं, हमें काउंट करने की कितनी नंबर ऑफ बुक्स हैं, तो उन्हें काउंट करने के लिए हम जिन नंबर्स को यूज़ करते हैं उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। सबसे पहले नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। मतलब ये बहुत दूर तक जा सकते हैं, इनका कोई अंत नहीं है, इनफाइनाइट होते हैं। तो काउंट नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वे नंबर्स जिनसे हम किसी भी चीज़ की काउंटिंग कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ऑल आर दीज नेचुरल नंबर्स। और ये नेचुरल नंबर्स आए कहाँ से हैं? कहते हैं कि गॉड गिफ्टेड है, ये हमें भगवान ने दिए हैं। इन नेचुरल नंबर्स को हमें भगवान ने दिया है। उसके बाद हमारे पास आते हैं होल नंबर्स। जैसे मान लो हम बोलते हैं कि हमारे पास एक वेजिटेबल्स की बास्केट है और उस वेजिटेबल की बास्केट में कितने नंबर ऑफ फ्रूट्स होंगे। तो नंबर ऑफ फ्रूट्स, जब बास्केट वेजिटेबल्स की है तो ऑब्वियसली उसमें नंबर ऑफ फ्रूट्स 0 होंगे। तो 0 का इन्वेंशन वहाँ से हुआ है। जब कोई चीज़ वहाँ पर नहीं है तो हम उसे कैसे बताते हैं कि वहाँ पर जीरो है। तो नेचुरल नंबर यूनियन 0। यूनियन का मतलब होता है हमने इसके साथ इसे ऐड ऑफ कर दिया। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मतलब नेचुरल नंबर्स यूनियन 0 को हम बोलते हैं होल नंबर्स। ठीक है। उसके बाद नंबर्स को के कुछ टाइप होते हैं, उन्हें अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम 2 पार्ट्स इंपॉर्टेंट पार्ट्स पढ़ते हैं, इवन नंबर और ओड नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? देखो, वैसे तो बुक्स में ज़्यादातर जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि वे नंबर्स जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। लेकिन जैसे मतलब अगर हम 2 से उन्हें डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो हम उसे इवन नंबर भी बोलते हैं। तो इस चीज़ को आसान करने के लिए हम एक छोटा सा लॉजिक यहाँ पर लेके आए हैं। वो लॉजिक क्या है? जिन नंबर्स की लास्ट डिजिट से मतलब हमारा ये है, देखो जैसे मैंने लिखा 7 2 5 6 7 4। अब अगर हम इतने बड़े नंबर्स को 2 से डिवाइड करने बैठेंगे तो अभी सी बात है, हमें थोड़ा टाइम लग जाएगा ये जानने के लिए कि रिमाइंडर 0 आएगा या नहीं आएगा। तो इस चीज़ को, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, इस काम को कम करने के लिए मैंने एक लॉजिक लगाया। क्या? आप सब बस उसकी लास्ट डिजिट को चेकआउट करो। लास्ट डिजिट मतलब जो 1 पहले इस पर रखी हुई डिजिट है, अगर वो 0 2 4 6 और 8 होती है, अगर इन 5 डिजिट में से कोई भी डिजिट उसकी लास्ट डिजिट बनती है तो हम वैसे ही बोल सकते हैं कि ये नंबर कैसा है? एक और नंबर है, वो एक इवन नंबर है, इवन नंबर है। ठीक है। अब देखो इसी की दूसरा पार्ट आता है हमारे पास ओड नंबर्स। तो ओड नंबर्स क्या होते हैं? बुक्स के अकॉर्डिंग वे नंबर जो 2 से डिवाइड अगर हम उन्हें करें तो हमें रिमाइंडर 1 मिलना चाहिए। अगर रिमाइंडर 1 मिलता है तो हम उन्हें बोलते हैं ओड नंबर्स, और अगर रिमाइंडर 0 मिलता है तो उन्हें बोलते हैं इवन नंबर्स। लेकिन ओड नंबर्स की पहचान कैसे करेंगे? अगर उस नंबर की लास्ट डिजिट 1 3 5 7 और 9 हो जाए, क्या 1 3 5 7 और 9 हो जाए, तो हम उन नंबर्स को बोलेंगे वे नंबर्स कैसे हैं? और नंबर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं लिखूँ यहाँ पर 5 6 7 9 8 4 3 2 1, अगर हम इस नंबर को 2 से डिवाइड करने बैठेंगे तो हमें पता है ये बहुत टाइम ले लेगा। तो हमारे टाइम को कम करने के लिए, हमारी मेहनत को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? सिर्फ इसकी लास्ट डिजिट को चेक करेंगे। लास्ट डिजिट मतलब जो 1 पहले इस पर रखी हुई है। अगर ये डिजिट इन 5 में से कोई एक होती है, या तो 1 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए या फिर 9 हो जाए, तो हम वहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये नंबर कैसा है? ओड नंबर है।
और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ध्यान देंगे, क्योंकि बड़े बड़े नंबर्स को डिवाइड करने में हमें टाइम लग जाता है, उस टाइम को कम करने के लिए हम छोटा सा लॉजिक लगाएंगे। देखो फॉर एग्जांपल, एक हम अपनी बुक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं और एक हम अपने लॉजिक से चलेंगे। देखो जैसे मैंने लिखा 7 4 7 3 8 4 2 1, 1 की जगह देखो यहाँ पे 9 ले लेते हैं। ठीक है, हमने इसे किया 2 से डिवाइड, क्योंकि हमें पता करना है ये इवन है या ओड है। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 पर चलाएंगे तो 2 3 जा 6, 7 में से 6 क्या 1 बचेगा। फिर हमने 4 को यहाँ पर ले लिया, फिर 2 7 जा 14 हमने चलाया। उसके बाद 7 2 3 जा 6 चलाया, फिर हमने 7 में से 6 गया 1, फिर हमारे यहाँ पे क्या बचेगा 3। फिर हमने क्या किया 2 6 जा 12 हमने यहाँ पर चलाया, 3 में से 2 गया 1 बचा, और 1 में से 1 जाएगा 0। फिर हमने क्या करा यहाँ पर 8 को उतारा, 2 9 जा क्या होते हैं 18, तो हमने यहाँ पे 18 चलाया। फिर 8 में से 8 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 0, 1 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 0। फिर हमने क्या करा 4 को ले लिया, 2 2 जा कितने होते हैं 4 में से 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 0। फिर हमने 2 को ले लिया, 2 1 जा 2, और फिर 2 में से 2 सब्सट्रैक्ट कराया है 0। फिर हमने क्या किया 9 लिया, 2 4 जा चलेगी 2 4 जा 8, और जब हम 9 में से 8 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1। तो देखो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा है 1। इसका मतलब ये कैसे नंबर है, एक और नंबर है। लेकिन आप लोगों ने देखा कि जब हम इस प्रोसेस को करते हैं तो हमें काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरा लॉन्ग प्रोसेस कर सके। इसके लिए हम छोटा सा लॉजिक क्या लगाते हैं, हम सिर्फ इस नंबर की लास्ट डिजिट को चेक करेंगे। क्या है इस नंबर की लास्ट डिजिट 9, और मैंने आप लोगों को बताया था अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 1 3 5 7 और 9 में से कोई भी डिजिट आ जाती है लास्ट में, तो हम उसे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि वो एक और नंबर है। ठीक है, सेम प्रोसेस मैंने आपको इवन नंबर्स के लिए बताया। इवन नंबर्स के लिए क्या होगा, अगर हम इस नंबर को ऐसे लिखें और अब हमें पता करना है ये नंबर इवन है या ओड, तो सेम प्रोसेस फॉलो कीजिए। क्या, आपको सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करनी है, वो क्या होनी चाहिए, या तो 0 हो जाए, या तो 2 हो जाए, या तो 4 हो जाए, या तो 6 हो जाए, या फिर 8 हो जाए। तो हमारे यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 2, तो हम बिना डिवाइड करे आसानी से पता कर सकते हैं कि ये एक कैसा नंबर है, इवन नंबर। ठीक है दोस्तों, आप देखो यहाँ पर आगे हम चलते हैं। अब हमने 4 टाइप के यहाँ पर नंबर पढ़े। क्या पढ़ा सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, उसके बाद क्या पढ़ा हमने होल नंबर्स, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। अब यहाँ पर और भी क्लासिफिकेशंस है नंबर के। उसके बाद आता है हमारे पास कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है। फैक्टर से हमारा क्या मतलब है, यहाँ पर फैक्टर्स का मतलब है उस नंबर को हम 2 से ज़्यादा नंबर से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब है हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर, अगर मैं एग्जांपल के लिए लेती हूँ 76, ठीक है, हमें पता करना है ये 76 क्या है, कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो अब एक सिंपल सा लॉजिक क्या है, आपको पता है अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 2 0 2 4 6 और 8 हो जाती है तो वो इवन नंबर हो जाता है। इवन नंबर का मतलब 2 से कम्प्लीटली डिवाइड, तो ये नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, ये तो कंफर्म है। और हर नंबर 1 से तो डिवाइड होता ही है, ये तो नेचुरल सी बात है, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे वही नंबर हमें मिल जाएगा। उसके बाद हर नंबर अपने आप से डिवाइड होता है, क्योंकि हम लोग जैसे पढ़ते हैं 2 1 जा 2, यानी अगर 2 को 2 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलता है 1, और रिमाइंडर क्या मिलता है 0। तो 76 से तो डिवाइड होगा ही, इसमें कोई वो ही नहीं है। तो देखो यहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी,
1, 2 और 76। ये 3 नंबर्स हमारे पास आ ही गए जो 76 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहे हैं। तो हम यहाँ से नॉर्मली एकदम से बता सकते हैं कि ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो इवन नंबर्स के बारे में जानकारी बहुत आसान है। इवन नंबर्स हमेशा 2 से डिवाइड होंगे, तो ये अपने आप, और 1 के अलावा 2 फैक्टर तो उसमें आ ही जाएगा। तो इवन नंबर्स तो हमेशा कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, आप देखो उसके बाद अगर हम किसी और नंबर की बात करें, जैसे हमने लिया 15। अब 15 को चेक करना है ये कंपोजिट नंबर है या नहीं, मतलब इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से तो ये डिवाइड हो गई, ये कंफर्म है, और ये 3 से भी डिवाइड होने वाला है क्योंकि 3 5 जा 15। ये 5 से भी डिवाइड होने वाला है और ये 15 से भी डिवाइड होने वाला है। तो यहाँ पर कितने आए फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स। आप इन चारों में से किसी भी एक नंबर से डिवाइड करके देखो, रिमाइंडर हमेशा 0 मिलेगा। तो हम इसे कैसे नंबर बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद आता है नेक्स्ट टाइप, वो है प्राइम नंबर्स का। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स जिन नंबर की केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, वो नंबर और 1 को केवल 2। मतलब जैसे अगर मैं लिखूं 79, अब आप अगर 79 को आप मुझे बता दीजिए इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे या नहीं। 1 और 79 के अलावा इसी आपको इसका कोई भी फैक्टर नहीं मिलेगा। आप चेक कर सकते हो। हम कैसे चेक करते हैं, देखो लास्ट डिजिट 2 9 है, इसका मतलब ये एक इवन नंबर तो नहीं है, तो 2 तो इसका फैक्टर नहीं होगा। अब हम ये कैसे नंबर हो गया, और नंबर हो गया, और नंबर है। अब अगर मैं और नंबर से इसे डिवाइड करना चाहूँ, अगर मैं देखूँ 3 से डिवाइड करके 79 को 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6, 7 में से 6 गया 1, फिर 9 उतारा, 3 6 जा 18, क्या बचा 1 बचा। तो हमारे पास कितना आया 26। तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना आया 1। तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है, ये कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में यही डिफरेंस होता है कि कंपोजिट नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर मिलेंगे हमेशा हर एक केस में, और प्राइम नंबर्स के केवल 2 ही फैक्टर मिलेंगे, 1 और वो खुद। अब उसके बाद एक छोटा सा लॉजिक यह आता है 1। What can you say about 1? आप 1 के बारे में क्या बोल सकते हो, आइदर इट इज अ इवन नंबर, मतलब ये इवन नंबर, वो सॉरी इवन कह रही हूँ, आइदर इट इज अ कंपोजिट नंबर, क्या ये कंपोजिट नंबर है, या फिर ये एक क्या है, प्राइम नंबर है। आप इसके बारे में क्या बोल सकते हो। तो हम अगर प्राइम और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन को यहाँ पर अप्लाई करें, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है, जिन नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। आप देखो 1 है, 1 तो 1 से तो डिवाइड हो गई, बट उसके अलावा हमारे पास कोई नंबर नहीं है जो 1 को डिवाइड कर सकते। फैक्टर्स का मतलब यहाँ पर पॉजिटिव फैक्टर से है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव फैक्टर्स, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव फैक्टर्स। तो आप यहाँ पे पॉजिटिव फैक्टर्स लेके चलोगे, कभी आप कहने लगो मैम 1 तो -1 से भी डिविजिबल है, हम -1 आंसर आ जाएगा, बट नहीं, हम निगेटिव फैक्टर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल पॉजिटिव फैक्टर्स के बारे में बात करें। पूरा लॉजिक ही पॉजिटिव फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो 1 हमारे पास, तो ये प्राइम नंबर की कंडीशन को फेल कर जाता है क्योंकि 1 इज द ओनली फैक्टर ऑफ दिस फैक्टर। प्राइम नंबर की डेफिनेशन फेल हो गई, ये कंट्राडिक्ट कर गया यहाँ पर। ठीक है, आप कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। कंपोजिट नंबर में क्या कहता है, 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, पर हमने तो देखा इसके तो 2 ही फैक्टर नहीं मिले, 2 से ज़्यादा फैक्टर कैसे मिलेंगे। तो हम यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात लिख सकते हैं, नोट करके आप लोग लिखिए कि 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर अ प्राइम नंबर, नाइदर कंपोजिट नंबर नॉर अ प्राइम नंबर। ठीक है,
ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार घुमाकर ये चीज़ पूछी जाती है कि आप 1 के बारे में क्या बता सकते हो, ये किस टाइप का नंबर है। तो आप ये नेचुरल नंबर भी है, ये एक इवन नंबर भी है, ये एक ओड नंबर भी है, लेकिन ना तो ये कंपोजिट है और ना ही प्राइम है, ठीक है। उसके बाद प्राइम नंबर में सबसे इम्पोर्टेंट नंबर आता है हमारे पास 2। 2 एक ऐसा अकेला इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होता। इसका रीज़न क्या है, अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों है, आपके मन में सवाल आएगा कि कोई 2 के अलावा कोई इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं क्यों नहीं है। इसका एक सिंपल फैक्ट ये है, जब आप कोई भी इवन नंबर लेते हो तो आपको 1 और वो इट्स चाहे तो उसका फैक्टर मिलेगा ही, लेकिन उसके अलावा 2 हमेशा उसका एक फैक्टर मिल जाता है, क्योंकि वो हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि 2 इज़ द ओनली स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। ये सबसे छोटा, 2 एक सबसे छोटा है, प्लस इवन भी है, और उसके साथ साथ एक प्राइम नंबर भी है। ये तीनों फैक्टर इसके साथ साथ में काम करते हैं, और इसके अलावा कोई भी इवन नंबर कभी भी प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। अगर कोई भी इवन नंबर लिखा हुआ है और वो पूछिए क्या ये प्राइम नंबर है, तो वहाँ पर आप बिना सोचे समझे टिक कर सकते हो कि वो नहीं, ये एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। और जितने भी 2 से बड़े प्राइम नंबर्स आएंगे वो हमेशा ओड होंगे। अगर कोई भी प्राइम नंबर लास्ट p हमने लिया, अगर वो ग्रेटर देन 2 है, इसे बोलते हैं हम ग्रेटर देन का साइन, अगर ग्रेटर देन 2 है तो हमेशा ओड प्राइम नंबर होगा, ओड प्राइम नंबर होगा, ठीक है। अब बस आपको उस नंबर को देखकर इवन की तो आप पहचान आसानी से कर लोगे, ओड वाले की आपको पहचान करनी पड़ेगी ये देखकर कि उसके फैक्टर्स कितने लाइज कर रहे हैं। अगर उसके 2 ही फैक्टर लाइज करे तो हम उसे बोल देंगे कि वो प्राइम नंबर है। अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर लाइज करे तो हम बोलेंगे वो प्राइम नंबर नहीं है। चलो उसके बाद हम 2 छोटे छोटे टॉपिक्स ले लेते हैं, और भी नंबर्स के बारे में बातें होती हैं। एक होता है हमारे पास को प्राइम नंबर, और एक हमारे पास होता है ट्विन प्राइम नंबर। अब आप लोग पूछोगे कि ट्विन प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर में क्या डिफरेंस है। देखो, को प्राइम नंबर वो होते हैं 2 प्राइम नंबर्स लिए हमने, जैसे मान लो मैंने 2 लिया और 5 लिया, ठीक है। अब 5 और 2 इनका जो GCD होगा वो हमेशा 1 होगा। अगर हम प्राइम नंबर्स के अलावा नंबर से, लेट्स सी मैंने लिया 2 और 9, ये 2 नंबर्स है, इन दोनों नंबर्स का GCD भी क्या आएगा 1, क्योंकि 1 इज द ओनली फैक्टर विच डिवाइड 2 एज वेल एज 9, ठीक है। तो ये को प्राइम नंबर है, इनका GCD क्या है, GCD का मतलब होता है ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। एक सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो उन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करे, उसे बोलते हैं हम ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, GCD, ठीक है दोस्तों। अब ट्विन प्राइम में क्या होता है, सबसे पहली बात, ट्विन प्राइम में जो भी आप 2 नंबर्स के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो, वे दोनों नंबर्स, पहला बोथ आर प्राइम नंबर्स। यहाँ पर प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है, पर यहाँ पर बोथ आर प्राइम नंबर, दोनों के दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए। सेकंड मेन इंपॉर्टेंट बात, अगर आप उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस करो, डिफरेंस का मतलब बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्सट्रैक्ट करो, तो उनका डिफरेंस हमेशा 2 मिलना चाहिए। तो हम उन नंबर्स को बोलते हैं दीज आर ट्विन प्राइम नंबर। देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ट्विन प्राइम नंबर्स का। 3 and 5 इज अ ट्विन प्राइम नंबर। अगर आप यहीं पर 5 और 7 को देखोगे तो बोथ आर प्राइम नंबर्स, डिफरेंस इज 2, तो ये भी एक ट्विन प्राइम नंबर हुआ। अगर आप 11 और 13 को देखोगे तो ये भी एक इवन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर है। और अगर आप 17 और 19 को देखोगे तो ये भी एक ट्विन प्राइम नंबर है, ठीक है।
लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं नंबर्स में, तो हमारे प्राइम नंबर्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाती है। तो मोस्टली हम 100 तक ही मिल पाते हैं ट्विन प्राइम नंबर, ज़्यादा जो सोचने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। को प्राइम होने के एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो देखो, दोनों प्राइम नंबर है तो बहुत अच्छी बात है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एक प्राइम एक और नॉन प्राइम नंबर है तो सिर्फ हमें ये चेक करना है कि इनका जीसीडी 1 है या नहीं, तो उन्हें बोलेंगे को प्राइम नंबर। आई होप कि आपको को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर समझ आ गया होगा। अब अगर हम बातें करें किस बारे में, नंबर्स के बारे में और बातें करें, चलो ठीक है। अब हम सीखते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर हम नेचुरल नंबर्स का सम करें तो हम इजी वे में उसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, अगर मैं 1 से लेकर 100 तक के नेचुरल नंबर्स का सम करना चाहती हूँ, तो अगर मैं ऐसे करने बैठूंगी 1 + 2 = 3, फिर 3 + 3 = 6, 6 + 4 = 10, 10 + 5 = 15, 15 + 6 = 21, तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा इसका सम करने में। तो इसका इजीएस्ट वे होता है, क्या करेंगे, देखो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1/2। n का मतलब है कितने नेचुरल नंबर्स ले रहे हैं हम। यहाँ पर हमने कितने नेचुरल नंबर्स लिए, 100, तो n की जगह रखा 100, फिर 100 + 1 और अपॉन में कर दिया 2। 100 × 101/2, 2 × 1 = 2 और 2 × 5 = 10, तो 15 आ गया। 15 × 101 विच इज इक्वल टू 5050। तो इनका सम कितना आ गया, 5050। देखो अब ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। अगर मैं नेचुरल नंबर्स को उल्टा कर लिखूँ, अगर मैं यहाँ पर 100 लिख दूँ, यहाँ पर 99 और यहाँ पर 1, और फिर इन सबको ऐडअप कर दूँ, तो अब इसलिए सी बात है इन सबका एडिशन आएगा ये। और ये हमने कितनी बार ऐड किए, 100 टाइम, तो ये कितना आ गया, 101 × 100 विच इज इक्वल टू 10,100। अब आप सोचोगे मैम वहाँ पर तो 5050 आया था, यहाँ पर तो 10,100 आ रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ और लॉजिक है, यहाँ पर 100 कितने टाइम आया, 2 टाइम, 99 कितने टाइम आया, 2 टाइम, 2 कितने बार आया, 2 टाइम, 1 कितने बार आया, 2 टाइम। तो हम इसे 2 से डिवाइड भी करेंगे। जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 5050। ठीक है, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या हुआ, n × n + 1/2। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आपके लॉजिक पहले से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों को मुझे कुछ सजेशन देना है और मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप लोग अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।